नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सबाराबाद पुलिस ने शाशंबे की रात शादनगर की एक खातून वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और फिर उसे कत्ल कर देने की वारदात में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV संजना ने एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि असल मुलजिम महबूबनगर का मुतवत्तिन मोहम्मद पाशाह है। सर्वेलेंस कैमरों से हासिल किए गए फुटेज से मुलजिमिन की गिरफ्तारी अमल में आई है। दीगर मुलजिमिन में जो कि लारी ड्राइवर और क्लीनर बताए जाते हैं, उनके नाम जय शिवा, चीना केशुलू और नवीन है। मुलजिमिन ने प्रियंका रेड्डी की स्कूटी को पंक्चर किया और उसकी मदद करने के बहाने उसका अगवा कर लिया। उसे डोंडोपल्ली टोल गेट के करीब एक सुनसान मकाम पर ले जाकर 2 लारियों के दरमियान असमत रेजी की और फिर हलाक कर दिया। बादशाह उसकी नाश को ठिकाने लगाने अपनी लारी में रखकर एक नाले के पास लाए और फिर उसे जला दिया। इसी तरह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद में प्रियंका रेड्डी के वालिदैन के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने भी प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े की सख्त मजम्मत की और खातियों को कैफर किरदार को पहुंचाने का मुतालबा किया। एक विक्टिम ने आके पार्क किया, बाद में वो विक्टिम अगेन वापस आया। इस बीच में ये लोग पीना स्टार्ट किया। बाद में ये लोग आइडिया आया कि दैट ये वुमन को किडनैप करके हम लोग कुछ ये करें तो अच्छा होगा करके ये लोग प्लान किया। बाद में इस बीच में A3 नवीन उसका स्कूटी का बैक टायर को हवा निकाल दिया। निकालने के बाद व्हेन द लेडी वापस आने के बाद वो A1 जाके नहीं हम लोग आपको टायर पंचर हो, हम लोग आपको मदद करेंगे करके वो A2 शिवा को पंचर शॉप भेजे। वो एक बार भेजने के बाद वापस आया, पंचर शॉप क्लोज है करके और एक बार भेजे कि देख क्या हो करके। इस बीच में वो लोग उठा के लेके आके वो 4 लोग रेप किया। बाद में इस बीच में वो वहाँ पे उसका माउथ क्लोज करने से वो डेड भी हो गए। वो डेड बॉडी को कैबिन में शिफ्ट करके वो लोग शादनगर सेकंडपल्ली के पास जाके वो बर्न किया। हम लोग आज इस 4 लोगों को अरेस्ट करके हम लोग इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके जल्दी से जल्दी या किस को पनिशमेंट होने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हम सैबराबाद पुलिस और तेलंगाना पुलिस को सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यूज द फैसिलिटी ऑफ डायल 100 वेर एवर यू आर, प्लीज यूज द फैसिलिटी ऑफ डायल 100। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9490617444। डेफिनेटली आपको मदद करने किसी हालत, आपका व्हीकल ब्रेकडाउन होगा, आपका व्हीकल पंचर हुआ, आपका पेट्रोल का जरूरत है, आपका कोई का जरूरत है तो भी हम लोग आपको मदद करने के लिए रेडी है। हमारा तेलंगाना पुलिस में अच्छा सिस्टम है, डायल 100 का अच्छा पेट्रोलिंग सिस्टम है। 5 मिनट एवरेज है, हमारा एवरेज 5 मिनट है। डेफिनेटली विल कम एंड हेल्प यू। मादापुर में नारायणा IIT कॉलेज के तुलबा का ग्रुप हैदराबाद में अपने दोस्त की सालगिरह तकरीब में शिरकत के बाद राजेंद्र नगर से वापस हो रहा था कि उनकी SUV कार PVN एक्सप्रेसवे के पिलर से टकरा गई। इस हादसे में 2 तुलबा तरुण और शाशंक हलाक हो गए। शहर में पेट्रोल की कीमत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और ये 80 रुपये फी लीटर तक छू जाने की तवक्को है। शाशंबे को हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 69 रुपये 56 पैसे फी लीटर थी। माह नवंबर में देखा गया कि हर 2-3 दिन में पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा होता रहा। पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि कीमत में इजाफे की वजह आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत है, जो बार बार तब्दील होती है। आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत होती है उसी के हिसाब से हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाता है। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर राजू अमरराम ने बताया कि रोजाना सुबह 6 बजे आलमी मार्केट का जायजा लिया जाता है, उसके बाद कीमत तय की जाती है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद।
आंध्र प्रदेश के 5 अजला में ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत को वर्ल्ड बैंक से $60 मिलियन के कर्ज मिलने की तवक्को है। साहिली आंध्र के प्रकाशम जिले के अलावा रायलसीमा के 4 अजला अनंतपुर, चित्तूर, कड़पा और कर्नूल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसे रिवार्ड का नाम दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए दरकार है और वर्ल्ड बैंक इसके 70% हिस्से की पाबजाई कर सकता है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने रियासती अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में बातचीत भी की है। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया जाने वाले हिंदुस्तानी तुलबा की तादाद में 63% इजाफा हुआ है। इस साल सितंबर के अख्ताम तक 30,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तुलबा को बरतानिया का वीजा मिला है, जबकि गुज़िश्ता साल 19,000 तुलबा ही वीजा हासिल करने में कामयाब रहे। देखा जाए तो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान 2,70,000 के करीब तुलबा बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए वीजा हासिल कर चुके हैं। दुनिया की 10 टॉप यूनिवर्सिटियों में 3 बरतानिया में हैं। नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िदा स्टडी यूके फेयर में 1,400 से ज्यादा तुलबा ने शिरकत की, जहां बरतानिया की 50 यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे मौजूद थे और उन्होंने तुलबा से बातचीत की। ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तानियों के लिए बरतानिया हनुस तफरी का मुल्क है। गुज़िश्ता साल 5,12,000 अफराद वीज़ा हासिल किए हैं। यूके का वीज़ा हासिल करने वाला हर 5वां शख्स हिंदुस्तानी है। तेलंगाना में मुतय्यन डिप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने इसे एक अच्छा रुझान करार दिया है। आरटीसी मुलाजिमीन की 55 रोजा हड़ताल बिना किसी शर्त के खत्म हो गई। हजारों आरटीसी मुलाजिमीन आज सुबह से ही अपनी अपनी ड्यूटियों पर रुजू बेकार हो गए। इस तरह रियासत के तमाम बस डिपोज से बस सर्विस का आगाज हो गया। बेशतर मुलाजिमीन आज अला सुबह ड्यूटी पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कल काबीना के इजलास के बाद ऐलान किया था कि आरटीसी के मुलाजिमीन अपनी खिदमत पर वापस जा सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने हड़ताल के दौरान मरने वाले आरटीसी मुलाजिमीन के खानदानों में से एक फर्द को सरकारी मुलाजमत देने का भी तयखुन दिया। आरटीसी की जेएसी ने चीफ मिनिस्टर के ऐलान का खैर मकदम किया। जेएसी के लीडर चंदर ने कहा कि आरटीसी बस रूट्स को खांगाने का मसला हनुस वाज़ेह नहीं हो सका है। हालांकि हुकूमत ने कहा कि आरटीसी की रूट्स को खांगाने का मतलब ये नहीं है कि आरटीसी को खत्म किया जाएगा। बसों की हड़ताल खत्म होने पर आवाम ने भी काफी राहत महसूस की। सड़कों पर दोबारा ट्रैफिक देखी गई और तमाम बसें भरी भरी थीं। शहर के 2 बड़े बस स्टेशन एमजीबीएस और जेबीएस पर दोबारा वही गहमा गहमी देखी गई। 70 బస్సులకు మొత్తం 66 బస్సులు పోయినాయి. ఇంకా అన్ని సర్వీసులు మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. అందరు సిబ్బంది హాజరైంది వాళ్ళ డ్యూటీలో వాళ్ళు. కంప్లీట్ సర్వీసులు ఉదయం అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. సీఎం గారు మా డ్యూటీని మాకు ఇన్ని రోజులకు ఇచ్చినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా డ్యూటీలకు మేము చాలా సంతోషంగా వెళ్తున్నాము. బాధపడినా కానీ ఈరోజు మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం. అన్నీ అడ్జస్ట్ అయిపోయాం, సర్దుబాటు చేసుకున్నాం. यूथ कांग्रेस ने रियासती हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ बतौर एहतजाज गांधी भवन के रूबरू सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में रुकावटें खड़ा हो गई थी। पुलिस ने एहतजाजी यूथ कांग्रेस कारकुनों और उसकी क़यादत करने वाले सदर प्रदेश यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार करके बेगम बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। अनिल कुमार यादव ने कहा कि रियासत में बेरोजगार नौजवानों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हुकूमत ने मुलाजमतें देने का वादा किया था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कई दफातर में आउटसोर्सिंग के जरिए काम अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना के हवाम, खास करके तेलंगाना के युवा के हालात अगर हम देखेंगे तो सारे युवा आज बेरोजगारी से बहुत तकलीफ में है। उस आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी आवाज़ को हुकूमत को पहुंचाने के लिए आज युवा कांग्रेस के तरफ से तेलंगाना बचाओ का एक कार्यक्रम लिया गया है, जिसमें तेलंगाना के जो हालात है, खास करके युवा जो बेरोजगार युवा है, उनको आवाज़ देने के लिए, उनकी आवाज़ हुकूमत को पहुंचाने के लिए आज युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया है। आज इस कार्यक्रम को हाजिर हुए हैं हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष DV श्रीनिवास जी और JB माथुर जी और हमारे प्रदेश के चंद बहुत सारे लीडर भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, जिसमें पूनम प्रभाकर जी, हनुमंत राव जी, महेश गौर जी, सारे युवा भी इसमें शामिल हुए और बड़े तादाद में आज यहाँ पे युवाओं ने आज हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये तो केवल शुरुआत है।
हम आगे चलकर इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम करेंगे जिससे हुकूमत जागे और युवाओं की आवाज़ सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ कांग्रेस ने तेलंगाना बचाओ कार्यक्रम रखा। इस केसीआर सरकार के खिलाफ जो भी ये सरकार आने के पहले इतने बड़े बड़े वादा किए, आज तक एक भी पूरा नहीं कर पाया है। नौजवान का नौकरी का बात किया था, सरकार आने के बाद में नौकरी के बारे में भूल गया। ये रंगा बिल्ला सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जो बोलता है सेम ऐसे ही थोड़ा चेंज करके बिल्ला यहाँ बोलता है, और दोनों कभी इस देश के लिए कुछ भी काम नहीं किया। केंद्र में देश को बचाने का कार्यक्रम या तेलंगाना में तेलंगाना बचाने का काम हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ने का काम हम कर रहे हैं। आप आरटीसी का ट्रांसपोर्ट का जो ड्राइवर कर्मचारी के साथ इन लोगों ने जो किया, तमाम इशू में इन लोग ने किसान के साथ, जो नौजवान के साथ और स्टूडेंट के साथ तक इन लोग ने नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ऐसा चुप नहीं बैठेंगे, इन लोग के खिलाफ लड़ने का काम हम करेंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट को देने के लिए केसीआर और केसीआर का बेटा जो काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है। इससे बहुत सारा जो गरीब बच्चे पढ़ना है बंद हो जाएगा, ये लोग यही नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ को लेके इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम हम करेंगे। हम लगातार इन लोग के खिलाफ अभी जो पूरा देश में इन लोग ने डराने का काम किया था, केंद्र में नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में केसीआर, सबको दबाव करना, डराने का काम, इसके लिए डरेगा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, हमेशा लड़ाई करेंगे। लड़ाई करके आने वाले दिन में इस तेलंगाना को बचाने का, तेलंगाना का नौजवान को बचाने का, किसान को बचाने का, मजदूर का और सभी समाज को बचाने का काम। और युवा कांग्रेस अभी अनिल यादव के नेतृत्व में जो आज हुआ इस कार्यक्रम में हमारा इंचार्ज रवि मास्टर जी, आदरणीय हमारा एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर जी और तमाम लोग आए थे, और सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इन सरकार के खिलाफ आज आवाज़ उठाए। लगातार करेंगे, कितना भी ये लोग जेल में डाल दो, लाठी चलाओ, इसके लिए डरेगा। आपका जो तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन का जब मंच में जो कांग्रेस का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है पूनम प्रभाकर जी ने बोला, और मीटिंग में भी इन लोग ने डिसाइड किया है सबसे ज़्यादा नौजवान को इस बार मौका मिलेगा। नौजवान ही आने वाले दिन में जीत के अच्छे चुनाव लड़के जीत के आएगा, और आने वाले दिन में सरकार लाने का काम यही नौजवान करेंगे। थैंक यू। कांग्रेस के रुकने खान साज कौंसल जीवन रेड्डी ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म कर दिए जाने के ऐलान का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि मुलाजिमीन और हुकूमत के माबैन दोबारा खुशगवार ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मुलाजिमीन की तायद व हिमायत में थी और आगे भी रहेगी। जिस अंदाज में हड़ताल खत्म हुई है उसे ना तो किसी की जी समझना चाहिए न हार। आरटीसी जो है हुकूमत खुद ये लेबर जो है स्ट्राइक में गए जैसा, ये पूरा आप देखे तो मालूम और एक साजिश दिख रहे हैं सर। अब 52 डेज स्ट्राइक के बाद अब उन लोग ड्यूटी में ज्वाइन हो सकते, लोगों की ये हक है, ये सब सही है। अगर यही काम पहले दिन करे तो बेहतर रहते थे ना सर। ये 50 दिन में आरटीसी वाले कम से कम 30 जने गुजर गए और 10 जने सिविल एक्सीडेंट में गुजर गए, मतलब 40 जने गुजर गए। आरटीसी कम से कम 200-250 नुकसान में भुगते। अगर ये काम पहले करे तो आप बेहतर रहते। आज बोल रहे हैं आप मैं हर डिब्बा को 4 जने को बुलाता हूं मैं, अरे इससे पहले ही बुलाना था। तब भी ये फैसला 50 दिन पहले करे तो कम से कम नुकसान तो नहीं रहते थे ना साहब। मगर इसके पीछे एक साजिश है, ये आरटीसी टैरिफ बढ़ाने के वास्ते अब जो हर किलोमीटर के पीछे
20 पैसे बोले तो मामूली बात नहीं साहब। उन्हें बोल रहे 750 करोड़ बोल के, मगर हकीकत में 1000 करोड़ से ज्यादा बोझ पड़ रहे गरीबों के ऊपर। 400 करोड़ ज्यादा, मतलब उन्हें जो हिसाब दिखा रहे उसे 400 करोड़ ज्यादा बोझ आता। गरीबों के ऊपर बोझ का एक दो नशा, हुकूमत से 1000 करोड़ दो, क्या जाने का है। अब 4 करोड़ आवाम में 1 करोड़ गरीब बस पे ट्रैवल करता साहब। बस पे ट्रैवल करने वाले कौन है साहब? गरीब है। गरीबों के वास्ते साल को 1000 करोड़, महीने 100 करोड़ दिए तो क्या जाने का है साहब। अब पूरा मरकज में हमारा रियासत बेहतर रियासत है बोल के आप भी बोल रहे, ऐसे बेहतर रियासत को एक और अच्छा काम करो, एक और अच्छा काम करो। मगर तुम्हारा सोच विचार ऐसा नहीं है, तुम्हारा सोच विचार ऐसा नहीं है। या नहीं तो बोलते मैं ट्रेड यूनियन को रद्द करता हूं। तुमको आपको नहीं रद्द करने वाले। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी तो उसका हक है साहब, उसको निकालने वाले आप कौन है? मैं सीएम साहब से मेरी एक ही डिमांड है, अब जो टैरिफ बढ़ाने की बात आप कर रहे उसको वापस लो, उसको वापस लो। जो डीजल की कीमत बढ़ने से जो आरटीसी के ऊपर बोझ पड़ रहे वो जो है हुकूमत ग्रांट आप दीजिए आरटीसी को खड़े रखने के वास्ते, मगर गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डालना, गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डालना। आरटीसी में सफर करने वाले गरीब हैं, यही मैं खास डिमांड है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्कीम के तहत तुलबा को नाकिस ग़िज़ा सरबराह करने का एक और वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। सोनीभद्रा जिले के रॉबर्टगंज के अपना दल के रुकने पार्लियामेंट पकौड़ी लाल कोल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के स्कूली तुलबा को मिलावटशुदा दूध फराहम किया जा रहा है। 1 लीटर दूध में 1 बकेट पानी मिलाकर 81 बच्चों को सरबराह किया जा रहा है। मकामी ग्राम पंचायत के एक वार्ड मेंबर ने भी इस वाक़े की तौसीक़ की है। इस सिलसिले में एक स्कूल टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। पकौड़ी लाल ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो मिड डे मील में धांधलियां करने वाले खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। श्रीलंका के नवमुंतखब सदर गोटाबाया राजापक्सा हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर दिल्ली में हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई हिंदुस्तानी कायदीन से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 70 साल राजापक्सा हाल ही में हुए सदारती चुनाव में जबरदस्त अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की नई हुकूमत जिसकी क़यादत उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, कल हफ्ते को महाराष्ट्र असम्बली में खत एतमाद हासिल करेगी। इसी दौरान
उद्धव ठाकरे ने आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को असेंबली में अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी थी। महाविकास आघाड़ी ने अपने 162 अरकान की तायद का दावा पेश किया था। रियासती असेंबली में शिवसेना के अरकान की तादाद 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 है, जबकि 32 अरकान का ताल्लुक आजाद और छोटी पार्टियों से। गुज़िश्ता माह के चुनाव में बीजेपी 105 अरकान के साथ वाहिद अक्सरियती पार्टी की हैसियत से उभरी थी। नाथूराम गोडसे से मुतालिक भोपाल की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क पर पैदाशुदा तातुल को खत्म करने स्पीकर ओम बिरला ने तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स का एक इजलास तलब किया था। अपोजिशन अरकान ने प्रज्ञा ठाकुर की माजरत खाई को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उसकी माफी मशरूत है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि उसने गैर मशरूत माफी मांगी है। अपोजिशन के हमलों से परेशान प्रज्ञा ठाकुर ने आज लोकसभा में माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। उसने कहा कि अगर उनके रिमार्क से अगर किसी के जज्बात मजरू हुए हैं तो वो माफी चाहती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे चलकर कहा कि वो महात्मा गांधी का एहतराम करती हैं और कौम के लिए उनकी खिदमत की कदर करती हैं। बीजेपी के एमपी ने बताया कि अदालत ने उसे बरी कर दिए जाने के बावजूद एक एमपी ने उसे दहशतगर्द बताया है। आज जूं ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि अपोजिशन के अरकान प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क्स का मसला उठाना चाहते हैं और उस पर बहस चाहते हैं, क्योंकि उसके रवैये से ऐवान के निगरान की हैसियत से कुर्सी अदालत की तौहीन हुई है और स्पीकर को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत करिए। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था, जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मुझे है कि सर चर्चा में हमें कोई हर्जा नहीं, हमें कोई चिंता, लेकिन ये पद्धति के थोड़ा नियमों की तरह पालन करे, यही हमारा गुजारिश है। होगी बात, हमारा गुजारिश है नियमों का पालन करे। कोई सुनो, आपका अधिकार है। नहीं, मैं नियम की बात नहीं करता, सदन नियमों से नहीं, सदन सबकी सहमति से भी चलता है। मेरा आपसे आग्रह है, जब कोई ऐसा गंभीर विषय होता है, निश्चित रूप से मैं जब लेबर का विषय था मैंने खुद ने ही कहा कि इसको आज नहीं, ये विषय छोटा है, इस पर डिबेट करने के समय पूरा करने दिया जाएगा। अपने मंडे को डिबेट करने जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे जब भी समय डिसाइड आप करेंगे, लेकिन उससे पर्याप्त समय देंगे। बीएससी की मीटिंग हुई उस समय भी पता नहीं, कोई बात नहीं, मैंने स्पेशल ऐसा बात मीटिंग हुई तो शून्यकाल वाला विषय उठा लेते ना दादा। एक मिनट, और दूसरी बात यह है सर, एक मिनट दादा, एक मिनट सर, हम साहब विपक्ष के सारे नेताओं ने, मेंबरों ने आपसे दरखास्त किया था कि सदन के अंदर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्याकारी जो है, नाथूराम गोडसे के पूजन हो रहे हैं। नाथूराम गोडसे की जब पूजन हो रहे हैं तो सदन की गरिमा को ये हानि पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी देश को अपमान होते हैं।
महात्मा गांधी साहब हमारी देश के नहीं बल्कि दुनिया के पिता है सर। सारे दुनिया उनसे प्रेरणा लेते हैं, सारे दुनिया की पीड़ित लोगों की प्रेरणा स्रोत है। और उन्हीं के हत्याकारी को जब पूजन किया जाते हैं, जब उन्हीं के हत्याकारी को यहाँ सराहना किया जाते हैं, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सर देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी का कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। आप इनको बोलने दें, आप बोल रहे सदन, आप पहले जब सदन की बिठाओ, आप बिठाओ सबको। सर सदन की अंदर ये घटना घटी है और इसके चलते पिछले 2-3 दिनों तक ये चर्चा सारे मीडिया पे, टीवी पे, पेपर पे, सारे मीडिया पे छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है, बार-बार वो हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। सर, ये निंदा से देश को बचाने का जिम्मेवारी सरकार को भी है, आपको भी है। कि महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के पीड़ित लोगों की नेता है। ये जो नुमाइंदे हैं, मालीगांव बम विस्फोट की हालत है। मालीगांव कार्रवाई नहीं जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं जाएगा। जिस ढंग से आज सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तर्क कर रहे हैं, इसमें एक खुल्लम खुल्ला साबित कर दिए हैं, ये सही मायनों में नाथूराम गोडसे की खुद पार्टी है। ये नाथूराम गोडसे की खुद समर्थक है। सर, मामला में क्या हुआ? सर, मामला में क्या लिखा, बाहर में क्या लिखा? सदस्य जो सदन का नहीं, उसका नाम नहीं आवे, बोल जा रहे हैं। सर, आप दोनों बोलते रहो, ऐसा कोई भी पानी से जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम ही नहीं आएगा। सदन के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हमें शिकायत किया है। सर, सदन के अंदर क्या हुआ था? सदन के अंदर जो हुआ था उससे हम न्याय मांगने के लिए आपके पास गए थे। ये सर बाहर से कहा कि कौन रेफरेंस लाके आते हैं, इसके साथ सदन के अंदर की बात क्या ताल्लुकात है? सदन के अंदर जो हुआ है हम उसी पर बात करना चाहते हैं। सर, फिर हम चाहते हैं ये अनक्वालिफाइड अपोलॉजी मांगे। सर, ये सदन की नहीं, देश की, सबको ये गरिमा की मसला है। फिर हिंदुस्तान की राष्ट्रपिता, सारे दुनिया जिनको पीड़ित लोग जिनको गुरु मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हत्याकारी को देशभक्त कहलाना सारे देशवासियों के लिए अपमान है। हम सारे देशवासी के लिए अपमान है। इसी पीड़ा से बचने के लिए हमसे, आपसे सारे विपक्ष पार्टी दरखास्त किया था कि सदन के हुई जो बात उस पे आप आइए। सारे बाहर कौन क्या बोले हैं, क्या कहे हैं, कहीं सामने में क्या लिखा है, उसकी जिम्मेदारी सदन की नहीं, सदन के अंदर जो हुए हम उसी पे सर आपको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। सर, दोबारा मैं चाहता हूँ, ये जो जिसके खिलाफ हमारा शिकायत है, अनक्वालिफाइड अपोलॉजी मांगे। सर, वो क्षमा मांगे, ये हमारा मांग है। कुवैत पुलिस ने हिंदुस्तान से आने वाले ड्राइवर्स के लिए जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के एक रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में मुलविस 7 NRIs को गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के राजमपेट से है। बताया जाता है कि ये टोली जाली डिग्रियों और मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाया करती थी। दूसरे खलीजी ममालिक के बरखिलाफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ड्राइवर्स की अक्सरियत फैमिली ड्राइवर्स के वीजों पर आती है और फिर कुवैत में लाइसेंस की दरखास्त देते हैं। हिंदुस्तानी लाइसेंस को हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से तस्दीक करवाना पड़ता है। चुनांचे मुलजिमीन ड्राइवरों से सौता 150 कुवैती रियाल वसूल करते थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।